भारत में छोटा बिजनेस शुरू करने की उम्मीद जो है अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कल्पना कीजिए, एक तरफ सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रही और दूसरी तरफ उन्हीं योजनाओं के तहत मिलने वाले लोन अचानक आधे रह जाते। सवाल तो उठना लाजमी। सवाल क्या उठ रहा है? क्या छोटे उद्यमियों का भरोसा टूट रहा है या बैंक अब नए सपनों को फंड करने से डरने लगे? प्रवीण सर, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे देश में रोजगार और स्वरोजगार का बड़ा इंजन माना जाता है, अब खुद जो है ये सुस्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि न सिर्फ लोन कम हुए बल्कि आवेदन करने की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। अब क्या है ये पूरा मामला सर? इसको भी थोड़ा आप समझाइए। नहीं, ये जो आपने इंट्रो में बात कही कि ये दो तरफा एक कहूँगा कि मुश्किल चीज़ है या चुनौती है सरकार के लिए। एक तरफ जो सरकार रोजगार सृजित करना चाहती है, 1 करोड़ तो पीएम इंटर्नशिप के तहत देने की बात है, लेकिन बड़ी तादाद में सरकार रोजगार जनरेट करना चाहती है। दूसरी तरफ सरकार एमएसएमईज को खड़ा करना चाहती है कि जो तमाम ग्रेजुएट जो निकल कर आ रहे हैं उनको उनके पास न केवल नौकरी का अवसर हो बल्कि वो अपना बिजनेस भी खड़े करें। अब यहाँ से दोनों ही चुनौतियाँ पैदा होती दिखाई दे रही, क्योंकि जो सरकार की एक बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है अपना छोटा बिजनेस शुरू करने की और उस बिजनेस के जरिए रोजगार देने की, उसके लिए जो लोन लेने की सैंक्शन हो रहे हैं या एप्लीकेशन आ रही, दोनों में बड़ी गिरावट आई है। लगातार तीसरा साल है जब इसमें गिरावट आई है जी। तो आंकड़े हैं बस, थोड़ा सा उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में बैंक लोन लगभग जो है 50% गिर गए। आंकड़ों से समझिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में 12,315 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में गिरकर मात्र 6,148 करोड़ हो गया, यानी आधे से भी कम हो गया। सर ने भी कहा कि लगातार ये तीसरा साल है जब ये गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सर, लोन ही नहीं, मान लीजिए लोन वाले नंबर में ही गिरावट नहीं आई है, बल्कि उसके डिमांड में, जो एप्लीकेशंस ले रहे हैं उसकी में डिमांड में कमी आई है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 10 साल का सबसे कम आवेदन आया। कुल 2.31 लाख आवेदन में से सिर्फ 21% मंजूर भी किए गए सर। बिल्कुल। और उससे पिछले साल 3,40,000 के लगभग आवेदन आए थे, 50,000 ही केवल और केवल एप्लीकेशंस अप्रूव हुए हैं। इसका सीधा असर इस तरह से विशाल समझिए कि देश में लगभग 8 करोड़ एमएसएमईज हैं जी, और सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर कहीं है किसी एक फील्ड से, तो वो एमएसएमईज के जरिए लगभग 32 करोड़ क्या बल्कि तकरीबन 33 करोड़ के आसपास रोजगार जो है, नौकरियां जो है वो सीधे तौर पर एमएसएमईज देते हैं। इस वजह से इनको देश की पूरी मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे तो 35% है जी। और जीडीपी में 31% के आसपास की हिस्सेदारी ओवरऑल एमएसएमईज की है केवल। बताइए, तो देश की पूरे के पूरे जो कारोबार की या इकोनॉमी की एक तरह से हम मान सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। अब वहां आपका कर्ज की डिमांड भी कम हो रही है, बैंक क्या कर्ज देने से पीछे हट रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक मसला जो यहाँ सामने आ रहा है वो ये सामने आ रहा है कि जब FY26 की जब हम बात करते हैं 2025-26 की, तब वो 15वें वित्त आयोग का या फाइनेंस कमीशन का आखिरी साल था, और इसलिए बैंक थोड़ा सा जो है उन्होंने हाथ अपने पीछे खींचे कि क्या इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। असमंजस था जो नया वित्त आयोग आएगा उसकी क्या अप्रोच रहती है। और जब 16वां वित्त आयोग आया तो उसने इस चीज को मेंशन भी किया कि साहब इस जो स्कीम है इसमें कई इनकंसिस्टेंसीज हैं, अनियमितताएं हैं एक तरह से। इस वजह से बैंक, अच्छा एक और वजह, बैंक एनपीए की वजह से भी डरे हुए हैं, रिस्क का डर। बैंकों को लग रहा है कि एमएसएमईज ये पैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पर तो ले रहे हैं, लेकिन ना नौकरी पैदा कर रहे हैं, ना जो एमएसएमईज हैं वो ये पैसा चुका पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी यहाँ पे मुश्किल की बात है। और सर, जिस तरह से अभी का जो मूड माहौल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ देखिए, और हम लोगों ने खुद मनी सेंटर में इस बात को जो है डिस्कस किया था कि सूरत से ऐसी खबरें आ रही थी, कई प्लांट्स जो हैं, नोएडा इनफैक्ट वहाँ भी जो है जो मार पड़ती हुई दिखी टैरिफ वैरिफ को लेकर। उस वजह से जो है एमएसएमईज जो है कई कंपनियों को बंद करना पड़ा। कई जगह तो ऐसी बातें सामने आई कि एम्प्लॉय हैं, काम करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं, और कई जगह अगर प्रोडक्ट हैं तो एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि वो घर चले गए लौट के। तो ये सब भी दिक्कतें आई इस वजह से। बिल्कुल, एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो वजह साबित हुआ, जिस वजह से बैंक थोड़ा सा पैसा देने से
इन एमएसएमईज को अभी बच रहे हैं। जी, अब रोजगार पर कैसे सीधा असर पड़ रहा है ये भी एक आंकड़ा है, वो भी समझ लीजिए। पीएमईजीपी का मकसद सिर्फ रोजगार पैदा करना है, लेकिन फाइनेंशियल 22 में 8.25 लाख नौकरियां थी। फाइनेंशियल 25 में ये 4.77 लाख हो गए और फाइनेंशियल 26 में ये 5.31 लाख है। साफ है लोन कम हो रहा है तो रोजगार पर दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या सर इसमें क्या गवर्नमेंट का कुछ इंटरवेंशन आएगा इन चीज़ों को दुरुस्त करने में? सरकार ने तो देखिए बजटरी सपोर्ट बढ़ाया है जी। सरकार ने FY27 के लिए इस जो रकम है इस स्कीम के लिए उसको सीधा बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए कर दिया है, जो इससे एक साल पहले 2500 करोड़ के रुपए के आसपास थी। तो सरकार का डायरेक्शन तो है, जाहिर तौर पर सरकार को भी पता है कि नौकरियां पैदा करना बेहद जरूरी है और उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण उसकी इकाई है या कड़ी है वो MSME हैं। लेकिन स्कीम दरअसल सरकार की जो तमाम जो दूसरी रोजगार पैदा करने की स्कीमें हैं उन्हीं की तरह एक परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लैकलस्टर या थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई देता है विशाल जी। लेकिन सर हम लोगों ने बात की एक पक्ष की, जिस बैंक के जोखिम की बात की, आवेदन कम होने के पीछे का क्या कारण आप देख रहे हैं? लोग क्यों नहीं आवेदन कर रहे हैं? अब लोग भी नहीं चाह रहे हैं क्या कि अब हम MSMEs में जाएं, नौकरियों को डिमांड करें? नहीं, मुझे लगता है इसका एक वजह जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो ओवरऑल जो माहौल है वो वजह हो सकता है ये भी है कि चूंकि बैंक डिस्करेज लगातार कर रहे हैं, लोन देने से मना कर रहे हैं, तो लोग एप्लीकेशन ही बैंकों के पास नहीं दे रहे होंगे।